ये हाजिया साहब जो है सदर तहरीक तेलंगाना उर्दू के तहरीक तेलंगाना उर्दू के सदर है, मुंसिफ के रिपोर्टर हैं और कॉलेज के CPTC मेंबर हैं और उर्दू के चाहने वाले और उर्दू के खिदमत गुजार हैं और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का वुमेन जगतियाल के वेल विशर हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप जो है न सिर्फ उर्दू के बल्कि दीगर जर्नलिज्म वगैरह का सर्टिफिकेट कोर्स जो तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू तीनों ज़बानों में चलता है, ये भी जो है आप कोऑर्डिनेट करते हैं, ये भी जो है हम रखते हैं। तो इसलिए हम जो है कॉलेज की तरफ से सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ईद मिलाद की तकरीबात गंगा जमनी तहजीब की अलामत होती हैं। अभी सभी लोगों ने यही बात कही है कि हिंदुस्तान की आन, शान और पहचान उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में ही, कसरत में वहदत ही हमारे मुल्क की पहचान है और वो कदम पर हम इस तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए साबित करते रहते हैं कि हम एक हैं। चाहे कुछ भी होते रहे, वो होते रहते, जहाँ ज़्यादा बर्तन है वहाँ खटकते ही रहते हैं, आवाज़ आते ही रहती है, लेकिन फिर भी हम मिलजुल कर ही रहते हैं, यही हमारी पहचान है। और ये जो ईद मिलाद प्रोग्राम है, इसीलिए उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यूँ ही नहीं कहा था शायर ने, इन तमाम वजूहात की वजह से ही कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज जिस ईद की तकरीब हम यहाँ मुनाकिद कर रहे हैं, जिसके लिए हम जमा हुए हैं, वो दरअसल आप थोड़ी सी मालूमात के लिए, हिंदी सभी जानते हैं उर्दू, ईद उल अज़हा जिसे कहा जाता है, ईद उल अज़हा या ईद उल अज़हा या ईद कुर्बान, फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस जिसे कहा जाता है, उसके पीछे हम जो ईद त्यौहार मनाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तारीख होती है, यूँ ही नहीं मनाते हैं। हर चीज़ चाहे वो हिंदू मना रहे हो, मुस्लिम मना रहे हो, सिख मना रहे हो, ईसाई मना रहे हो, सबके अपनी अपनी त्यौहारों के पीछे एक तारीख होती है। इस तरह कॉलेजेस में, स्कूल्स में मनाने की वजह ये होती है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम अपने कल्चर से दूर होते चले जा रहे हैं, हम अपनी तहजीब से दूर होते चले जा रहे हैं, हम जानते ही नहीं है कि हमारे क्या क्या ईद है, किस तरह मनाया जाता है, उनके पीछे तारीख क्या है। छोटे से बिल्कुल मुख्तसर तरीके से मैं आपको ईद उल अज़हा की तारीख आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर हमारे साथी पूछते रहते हैं कि मुसलमानों के दो बड़ी ईदें हैं, ईद उल फित्र जिसे हरफ आम में रमज़ान की ईद कहा जाता है, हलीम पंडुगा नहीं है, वो रमज़ान है और जब रमज़ान की ईद हो तो उसकी तफसीर मैं बताऊँगी। और ये जो जिस ईद के लिए यहाँ का तकरीब हम मना रहे हैं वो ईद उल अज़हा है, फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस जिसे कहा जाता है। तो हमारे प्रॉफिट्स जो होते हैं, तो प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी, बहुत सारे दुआओं के बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है। आगे चलकर वो भी प्रॉफिट बनते हैं। तो जब हम खुदा से ये कहते हैं कि आए खुदा, हम तुझे बहुत चाहते हैं, हम तेरे अहकाम को मानते हैं, तू जैसा कहा हम वैसा चलेंगे, तब एग्जामिन करता है खुदा, आपको आजमाइशों में मुब्तला करता है, पूछते देखता, जैसा पिक्चर में देखते, मैं आपके लिए कुछ तारे तोड़ के लाता हूँ तो क्या ऊपर से बिल्डिंग पर से गिर के बताओ, पूछा जाता है ना, इस तरीके से अल्लाह ताला भी जब हम कहते हैं कि तेरे हुक्म को हम मानते हैं तो कितना मान रहा है बंदा, ये एग्जामिन करता है खुदा मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए, मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला करता है। तो कई बार ख्वाब में ड्रीम जिसे कहा जाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये दिखाया गया कि उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ खुदा की राह में कुर्बान करें। तो वो सोचते हैं, 3-4 बार उनको ड्रीम यही आता है कि मेरी सबसे पसंदीदा चीज़, सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी। जब वो गौर करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि मेरा जो बेटा कई दुआओं के बाद पैदा हुआ है, वो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा शाह पसंदीदा चीज़ है। तो अल्लाह ताला उसमें बताया जाता है कि तुम उस चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो, उसको कुर्बान कर दो मेरे लिए, तुम्हारे लिए जो चीज़ पसंद है। तो ये जब सोचते हैं कि मेरा बेटा मुझे ज़्यादा पसंद है, तब वो डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे बेटे को मैं खुदा के लिए कुर्बान है कर दूँगा। पहले खुद डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उन्हें ये ख्याल होता है कि चलिए बेटे से भी पूछेंगे कि क्या वो इसलिए तैयार है कि नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा सबक है आज के पेरेंट्स के लिए, जो है अपने बच्चों पर अपनी मर्जी को थोप देते हैं, तुम इंजीनियरिंग करो, तुम मेडिकल करो, तुम फला करो, ये नहीं पूछते कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। वो चीज़ भी हम सीख सकते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपने बेटे को खुदा की राह में खुदा के लिए कुर्बान कर दूँगा। उसके बाद बेटे से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कहा है, क्या तुम इस बात के लिए राजी हो। वो खुद एक पैगंबर के बेटे हैं, आगे चलकर वो खुद एक प्रॉफिट, एक पैगंबर बनने वाले हैं, वो कैसे इनकार कर सकते हैं। तो हमारे रब का ये हुक्म है, तो मैं बिल्कुल
बेटे को लेकर जाते हैं और सिर्फ खुदा के लिए अपने आंखों पर पट्टी भी बांध लेते हैं, इसलिए कि कहीं बेटे की मोहब्बत की वजह से मेरे हाथ ना शेक हो जाए, मेरे हाथ ना कांपने लग जाए, इसके लिए जो है वो पट्टी भी बांध लेते हैं और अपनी दानिश में वो बेटे को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब खोल कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर खुदा की तरफ से एक बकरा, एक दुम्बा जुड़ा हुआ है, बेटा जुड़ा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला आजमा रहा था कि कितनी मोहब्बत है। जब ये अदा अल्लाह ताला को पसंद आ गई तो वो वहाँ पर जो है वो कुर्बानी नहीं चाहा, दुम्बा वहाँ पर रख दिया गया है। तो इसीलिए हर साल उसी सुन्नत की पैरवी में मुसलमान बकरी वगैरह जो है कुर्बान करते हैं। यहाँ पर कुर्बान करके उसका भी तरीका है, जो कुर्बान किया जाता है उसके 3 पार्ट्स बना दिए जाते हैं। एक हिस्सा गरीबों को दे दिया जाता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को दे दिया जाता है, एक हिस्सा अपने पास में रखा जाता है, या फिर पूरे भी हम जो है गरीबों को दे सकते हैं इस तरीके से। लेकिन उस गोश्त से खुदा का कोई लेना देना नहीं है। बकरे को जब ज़ुबह करते हैं उसके ब्लड का एक ड्रॉप जमीन पर गिरने से पहले खुदा के पास कबूल हो जाता है। आपकी नीयत कबूल होती है कि आप जब खुदा के लिए खुदा का एहतराम मान रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करके खुदा का एहतराम मान रहे हैं। जब कुर्बान का मकसद क्या है, उस दिन हम अपनी मैंपन को, अपनी अना को, मैं जो ईगो होता है हर इंसान के अंदर, उसको कुर्बान करना है, सिर्फ खुदा के लिए जीना है, उसके अहकाम की पाबंदी करना है। वो जिस तरीके से सबके साथ रहने के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए कह रहा है, वो करना है। इन तमाम चीज़ों को कुर्बान कर देना है। हम बकरा भी कुर्बान नहीं करते, अपने तमाम वो चीज़ें, वो गुरूर, वो फख्र, वो अना जो है, वो जो लोगों को तकलीफ देने का जज्बा है, उन सारी चीज़ों को कुर्बान करना, वो कुर्बान करेंगे तब सही मानों में हम देख पाएंगे। तो ये उसके पीछे, और उसी को जो है हज, जो हज अभी हुआ है, जिलहज का इस्लामिक मंथ जो होते हैं उसमें आखिरी महीना होता है जिलहज की 10वीं तारीख को जो है ये किया जाता है, कुर्बानी की जाती है। और तफसील में इसके हज में भी जो है ये मिलता है। तो शायद जमरात पे शैतान को टंकियाँ मारने का रहता है। तो ये जब अपने बेटे को लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे होते हैं तो शैतान आपको भटकाता है कि क्या कर रहे हो, अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। लेकिन वो सिर्फ खुदा के लिए उसको जो है उससे आगे उसको कर मार दे के आगे बढ़ जाती है। फिर और एक शैतान फिर भटकाता है, फिर जाते हैं, फिर भटकाता है, लेकिन उन सबका मुकाबला करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। तो उस वही चीज़ हज में भी हम लोग करते हैं। वहाँ जाकर वो प्लेस, जिस प्लेस पे शैतान ने उनको भटकाया था, अभी वहाँ पर है, और वहाँ पर जाकर तमाम हाजी उस शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। शैतान को कंकरियाँ मारने का मतलब ये है कि हम भी कदम पर हमको शैतान भटकाता है, नमाज क्यों पढ़ रहे, उसके साथ अच्छा क्यों रह रहे, इसके साथ बुरा क्यों करे, सारी चीज़ उन सब से हमको दूर करना, शैतान के बहकावे में नहीं आना है और सबके साथ अच्छा रहना। ये सारी तारीफ इसकी छोटी सी मुख्तसर है। तो ये इस वजह से हम लोग ईद उल अज़हा मनाते हैं कि खुदा के अहकाम की हम पाबंदी करते हैं, अपने सारे अनार, अपने सारे बुराइयों को हमको खातिर कर देना है। तो ये इस किस्म की है। यहाँ की बहुत अच्छी रिवायत रही है। इस तरह बहुत से जो है तकरीबन हिंदुस्तान बहुत से शोरा है, ऐसा नहीं है कि कई हिंदू शोरा हैं जिन्होंने जो है मुसलमानों के ताल्लुक से हुजूर खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से नात, बड़ी खूबसूरत नातें हिंदू शोरा ने लिखी हैं। और कई मुसलमान शोरा मिलते हैं जिन्होंने होली, दिवाली, बसंत, राखी, जन्माष्टमी, तमाम ईदों के बारे में अपने जो है उर्दू शायरी में जो है लिखा है। तो हम सब, हमारी पहचान की है हिंदुस्तान की, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की खुशियों में और गमों में हम साथ रहते हैं, और साथ रहना चाहिए, तभी मुल्क हमारा तरक्की कर सकता है। तो इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। और इस किस्म की तकरीबन इंशाअल्लाह होती रहेंगी, और मैं इसके लिए एक बार फिर से प्रिंसिपल साहब का और खालिदा साहब का शुक्रिया।